किसी की मोहब्बत में गिरने से अच्छा है किताबों में गिरो तो कुछ अच्छा मिलेगा। जीवन को बेहतरीन है जो कर पाओगे। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। राजनीति विज्ञान के टॉप एमसीक्यू की हमने सीरीज प्रारंभ की है। व्याख्या सहित देख रहे हैं। बार बार पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट सवालों को देख रहे हैं। आज ये दूसरी कक्षा है। जैसा कि मैंने कल कहा कि रोज़ दोपहर 12 बजे ये कक्षा है जो होने वाली है। कल की कक्षा नहीं देखी तो देख लीजिएगा। पहला सवाल, और अच्छा लगे आपको हमारा ये प्रयास तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके माफ़ करें, कमेंट करके बताएं और सभी साथियों तक शेयर भी करें। पहला सवाल है, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? वैसे तो हर विधानसभा में होता है, तो यहाँ पर हम स्पेशली यहाँ के परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर तो राजस्थान यहाँ पर नाम लिख दिया गया है। तो बताइए, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष या फिर राज्यपाल? कमेंट किया करें आप। क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साथियों हमारे यहाँ पर क्या? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। देखिए, और प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है तब तक के लिए होती है जब तक स्थायी विधानसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर का काम कब तक होता है? जब तक कि विधानसभा का कोई बिल्कुल फिक्स स्थायी है जो अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता, तब तक प्रोटेम स्पीकर का है जो काम होता है। और प्रोटेम स्पीकर ही जो है वो नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाता है। पूछ लिया जाए नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ का दिलवाने का काम कौन करता है, तो वहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये सवाल भी कई बार आता है और ये तो समझौता वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जानना चाहिए आपको कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? भारत और रूस के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में, भारत तथा बांग्लादेश के बीच में। तो पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में जो हुआ था, बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा भैया यहाँ पर अपना भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच है जो पंचशील समझौता होता है। कौन सा? पंचशील। अब देखिए, पंचशील समझौते को थोड़ा सा हम विस्तार से समझते हैं, व्याख्या देखते हैं। पंचशील या फिर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत। पंचशील यानी 5 इसमें सिद्धांत है जो शामिल हैं। पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति के समझौते पर है जो 29 अप्रैल 1954 को जो हस्ताक्षर होते हैं। तो पंचशील समझौता, समय ध्यान में रखना, 29 अप्रैल 1954। और तिब्बत का जो क्षेत्र यहाँ पर मामला है जो व्यापार वगैरह ठीक रहे, शांति रहे, इस वजह से ये होता है। इस पर हस्ताक्षर होते हैं 29 अप्रैल 1954 को। यह समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री अपने यहाँ के तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और चीन के पहले प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। चाउ एन लाई और नेहरू के बीच है जो ये पंचशील समझौता होता है 29 अप्रैल 1954 को। एक आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ध्यान में रखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना है जो कब होती है? 1961, 1954, 50, 1948? बताइए। तो इसकी स्थापना होती है भैया 1961 प्रमुख रूप से। जब से इसका गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो सम्मेलन हुआ वहीं से इसका शुरुआत है जो मान ली जाती है। वैसे प्रक्रिया इसकी पहले चलने लग गई थी, 1961 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन को थोड़ा सा। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत है वो तो अपने यूगोस्लावाकिया के जोसेफ ब्रोस टिटो, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती से मानी जाती है। 1, 2 और 3।
इनके फ्रेंडशिप से ये होता है मामला। तो इन तीनों देशों द्वारा ही वर्ष 1956 में एक सफल है जो बैठक आयोजित की गई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और घाना के प्रधानमंत्री वामे एनक्रुमा द्वारा इस बैठक को जोरदार जो सपोर्ट किया गया। ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता है जो माने जाते हैं। कौन कौन? अपने यूगोस्लोवाकिया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के नेहरू, और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और घाना के प्रधानमंत्री कौन? वामे एनक्रुमा। ये पांचों है जो इसके संस्थापक नेता माने जाते हैं। तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो होता है वो 1961 में बेलग्रेड में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? बेलग्रेड में आयोजित होता है पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कह सकते हैं। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश है जो शामिल हुए, और समय गुजरने के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई, जिसमें वर्तमान में 120 सदस्य देश, 17 पर्यवेक्षक देश तथा 10 पर्यवेक्षक संगठन है जो शामिल है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी है जो रहे हैं? राज्यपाल तो रहे लेकिन बाद में लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। कौन? बलिराम भगत, कल्याण सिंह, अंशुमान सिंह, प्रतिभा पाटिल। लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा भैया कौन? बलिराम भगत। बलिराम भगत। अब राजस्थान के जितने भी जो राज्यपाल रहे हैं उनकी लिस्ट देख लीजिए, उनको देख लेते हैं फटाफट हम थोड़ा सा। पहले तो अपने राज प्रमुख ही आ जाते हैं। कौन? सवाई मान सिंह जी। ठीक है, 30/3/1949 से लेकर ये 31/10/1956 तक रहते हैं राज प्रमुख। कौन? सवाई मान सिंह। और फिर नंबर आता है भैया सरदार गुरमुख निहाल सिंह। ये राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह है। सबसे लंबा कार्यकाल रहा 1956 से लेकर 1962। ठीक है, फिर आते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, 62 से लेकर 67 तक, 16/4/62 से 15/4/67 तक। फिर आते हैं सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह का नाम आता है 1967 से लेकर 1970। ठीक है, फिर न्यायमूर्ति जगत नारायण जो है कार्यवाहक राज्यपाल है जो बनते हैं प्रथम 70 से 20/11/70 से, ध्यान में रखना इसको, 20/11/1970 से 23/12/1970 तक ये कार्यवाहक रहते हैं। न्यायमूर्ति थे जगत नारायण। फिर वापस आते भैया सरदार हुकुम सिंह 70 से 72 तक। सरदार जोगिंदर सिंह का नंबर आता है 1972 से 1977 तक। जोगिंदर सिंह जी के बाद में न्यायमूर्ति फिर वापस वेदपाल त्यागी साहब कार्यवाहक बनाया जाता है 15/2/1977 से लेकर 15 फरवरी 77 से लेकर 11/5/1977 तक न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी कार्यवाहक रहते हैं। फिर नाम आता है श्री रघुकुल तिलक का 1977 से लेकर 1981। ठीक है, न्यायमूर्ति कल्याण दत्त शर्मा को है जो भैया फिर कार्यवाहक बनाया जाता है 1981 से 1982 तक। ठीक है, एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा बनते हैं फिर 1982 से लेकर 1985 तक। फिर भैया न्यायमूर्ति पीके बनर्जी को और कार्यवाहक बनाया जाता है, मामला 1985 से लेकर 1985, यानी कि 5/1/1985 से लेकर 31/1/1985 तक, इतने दिन रहते हैं ये। फिर वापस भैया राज्यपाल अपने बन जाते हैं एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा 1985, 1/2/1985 से लेकर वापस 3/11/85 तक। फिर न्यायमूर्ति डीपी गुप्ता कार्यवाहक रहते हैं 1985 से 1985, 4/11/1985, 19/11/1985। इस समय जो बहुत उठाफटक हुई राजस्थान में। वसंत राव पाटिल बनते हैं 1985 से लेकर 1987। न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा फिर कार्यवाहक बनते हैं 87 से लेकर 88 तक। फिर नाम आता श्री सुखदेव प्रसाद 88 से लेकर 89 तक। फिर न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा कार्यवाहक बनते हैं 89 से 89 तक, 3/2/1989 से 19/2/1989 तक। फिर सुखदेव प्रसाद वापस 89 से 1990 तक। श्री मिलाप चंद जैन कार्यवाहक बनते हैं 1990 से 1990, 3/2/90 से 13/2/90 तक। फिर नाम आता श्री प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का 1990 से 1991। फिर डॉक्टर स्वरूप सिंह कार्यवाहक, ये जो हैं गुजरात के राज्यपाल थे और इन्हें राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है जो दिया गया था डॉक्टर स्वरूप सिंह को 1991 से 1992 तक। श्री
डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी का नाम आता है, 92 से 93 तक रहे ये। श्री धनिकलाल मंडल ये कार्यवाहक रहे, ये तत्कालीन हरियाणा के राज्यपाल थे और इन्हें राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार है जो दिया गया था, कार्यवाहक बनाया गया धनिकलाल मंडल को। 31/5/93 से 29/6/93 तक। फिर नाम आता भैया बलिराम भगत का, तो ये थोड़ा फिर लंबा टिकते हैं, 1993 से 1998 तक है जो टिकते हैं। फिर नाम आता सरदार दरबारा सिंह, कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है, ये प्रथम होते हैं। 98 से 98 तक रहे ये, 1/5/98 से 24/5/98 तक। फिर श्री N.L. तिब्रेबल कार्यवाहक रहे 98 से 99 तक, जब इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह 99 से 2003 तक, ये लंबे टिके। फिर निर्मल चंद जैन की बात करते हैं तो इनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। ध्यान में रखना जिन जिन की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, तो ये भैया 2003 से फिर 2003 14/5 से 22/9 तक के टिके। कैलाश मिश्रा को फिर कार्यवाहक बनाया जाता है, तत्कालीन गुजरात के राज्यपाल थे और इनको यहाँ पर अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया राजस्थान में। 2003 से 2004 तक इनको कार्यवाहक रहे ये। फिर नाम आता मदन लाल खुराना का, तो इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। खुराना साहब पहले थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया 4 से 4 14/1/4 से 1/11/4 तक। फिर बनते हैं अगले श्री टी.वी. राजेश्वर, ये कार्यवाहक बनते हैं। फिर तो ये मध्य प्रदेश, उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। किसके थे? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, जिनको यहाँ पर राजस्थान में अतिरिक्त कार्यभार है जो दिया गया। तो 1/11/2004 से 8/11/2004 तक। अच्छे से सुनिएगा राज्यपालों को एक बार फिर से। फिर अपने नंबर आता है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल अगर पूछा जाए तो प्रतिभा पाटिल ही थी। 4 से लेकर 7 तक रही ये। राजस्थान के राज्यपाल के पद से त्यागपत्र देने वाली प्रथम महिला भी रही, वैसे तो वो खुराना जी, लेकिन महिलाओं में बात करें तो कौन? प्रतिभा पाटिल रही। फिर आते हैं डॉक्टर A.R. किदवई, कार्यवाहक बने। फिर ये तत्कालीन हरियाणा के राज्यपाल थे और यहाँ पर इनको प्रभार सौंपा गया 7 से 7 तक, 23/6/2007 से 6/9/2007 तक। शैलेंद्र कुमार सिंह कार्यवाहक रहे, कार्यकाल के दौरान इनकी भी मृत्यु हो गई थी। श्रीमती प्रभा राव कार्यवाहक, ये तत्कालीन हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल थी और राजस्थान के यहाँ पर अतिरिक्त कार्यभार इनको सौंपा गया 9 से 10 तक। फिर जो प्रभा राव है इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, 10 से 10 तक रही। शिवराज पाटिल कार्यवाहक रहे, तत्कालीन पंजाब राज्य के राज्यपाल थे और यहाँ पर इनको कार्यभार सौंपा गया 10 से 12 तक। फिर आती है श्रीमती मार्गरेट अल्वा, 12 से 14 तक रहती है ये। फिर आते हैं श्री राम नाईक कार्यवाहक रहते हैं ये उस समय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल थे और यहाँ पर कार्यभार सौंपा गया 14 से 14 तक ही। श्री कल्याण सिंह जी का नाम आता है, इन्होंने बिल्कुल 14 से 19 तक जो काम किया। कल्याण सिंह जब राजस्थान के राज्यपाल थे तब इन्हें 28/1/2015 से 12/8/15 तक जो हिमाचल प्रदेश राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार जो सौंपा था, यहाँ के रहते हुए वहाँ का सौंपा था। फिर कलराज मिश्र जी अपने 19 से अभी तक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ये प्रमुख राज्यपाल रहे हैं, एक बार और सुन लीजिएगा। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो यहाँ के राज्यपाल कौन थे? ऊपर हमने चर्चा की है, वसंतराव पाटिल, एम चन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। उत्तर क्या हो जाएगा? 2, डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। समय ऊपर देखा ही था, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो चन्ना रेड्डी का जो कार्यकाल था वो 5/2/1992 से 30/5/93 में रहा। इस दौरान 92 से लेकर 93 तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है जो लगाया गया था। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया था? ऊपर हमने चर्चा की थी अभी। दरबारा सिंह, मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल, इन तीनों में से 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या केवल 2? कौन सा विकल्प सही होगा? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3, 2 नंबर विकल्प सही होगा। 2 और 3 यानी कि मदन लाल खुराना थे और प्रतिभा पाटिल पहली महिला थी जिन्होंने त्यागपत्र दिया था राज्यपाल के पद से, तो मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है? कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक प्रधान किसका? कार्यपालिका का। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल या फिर मुख्य सचिव? उत्तर क्या हो जाएगा?
उत्तर हो जाएगा साथियों अपना 2। मुख्यमंत्री होता है तो यही है जो प्रमुख है, जो होता है वास्तविक रूप से। और सेंटर में कौन होता है? प्रधानमंत्री। देख लीजिए, तो राज्य के स्तर पर तो मुख्यमंत्री की स्थिति वैसी होती है जैसे कि सेंटर के स्तर पर है जो प्रधानमंत्री की, यानी कि यही है जो टॉप ऑफ द लेवल पे है जो काम करते हैं। शासन संचालन का प्रमुख कर्ता धर्ता वही होता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया या मुख्य होने के नाते समस्त जो सत्ता है उसी में जो अंतर्निहित होती है। स्टेट के अंदर तो अपने मुख्यमंत्री और सेंटर के अंदर अपने कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये थे आज की कक्षा में कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। लाइक कर दो फटाफट, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में स्टेटस वगैरह पे शेयर कर दो। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ये क्लासेज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। सब्सक्राइब कर घंटे के निशान पर क्लिक कर लो। टेलीग्राम चैनल है नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ऐसे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। यहाँ पर PDF वगैरह सूचना वगैरह मिलती रहेगी। अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज नाम से, प्ले स्टोर से आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और मार्केट में अपनी 2nd ग्रेड हिंदी की ऑनलाइनर किताब भी उपलब्ध है जो कि रिवीजन के लिए बेस्ट किताब है। नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी, नहीं मिले तो बुक स्टोर वालों को बोलना, पायल बुक हाउस जयपुर वालों से मंगवा कर दे। तो फिर भी नहीं मिले तो आप 86 19 73 87 34 इन पर है जो व्हाट्सअप है जो कर सकते हैं। कैसे क्या ऑनलाइन मिलेगी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जय हिंद, फिर मिलता।